भूत प्रेत, पिशाच और चुड़ैल, सत्य, मान्यता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मानव सभ्यता के आरंभ से ही भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल और अन्य अलौकिक शक्तियों की कहानियां सुनाई जाती रही हैं। संसार के लगभग हर देश, समाज और संस्कृति में ऐसी मान्यताएं किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। भारत में भी भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, यक्ष, किन्नर और अन्य अदृश्य शक्तियों का वर्णन लोककथाओं, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। अनेक लोग इन पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें केवल कल्पना, अंधविश्वास या मनोवैज्ञानिक अनुभव मानते हैं। भूत प्रेत का अर्थ। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती या उसके कुछ अधूरे कार्य रह जाते हैं, तो वह प्रेत योनि में भटक सकती है। ऐसी आत्मा को सामान्य भाषा में भूत या प्रेत कहा जाता है। लोककथाओं में भूत को अदृश्य शक्ति माना जाता है जो कभी कभी मनुष्यों को दिखाई दे सकती है। कहा जाता है कि वे पुराने खंडहरों, श्मशानों, सुनसान स्थानों, बड़े पेड़ों और वीरान भवनों में निवास करते हैं। पिशाच क्या होता है? पिशाच का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। पिशाच को एक प्रकार की दुष्ट आत्मा या राक्षसी शक्ति माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार पिशाच मनुष्यों को भयभीत करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। कुछ कथाओं में पिशाचों को रात्रि में सक्रिय बताया गया है, हालांकि इनके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। चुड़ैल की अवधारणा। भारतीय लोककथाओं में चुड़ैल को ऐसी स्त्री की आत्मा माना गया है जिसकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो। कई क्षेत्रों में यह मान्यता है कि ऐसी आत्माएं लोगों को भ्रमित कर सकती हैं। विभिन्न राज्यों में चुड़ैल के स्वरूप का वर्णन अलग अलग मिलता है। कहीं उसे लंबे बालों वाली स्त्री कहा गया है, तो कहीं उसके पैरों को उल्टा बताया गया है। ये विवरण मुख्यतः लोककथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित हैं। क्या भूत प्रेत के चिन्ह पाए जाते हैं? कई लोग निम्न घटनाओं को भूत प्रेत के चिन्ह मानते हैं। सुनसान स्थानों पर अजीब आवाजें सुनाई देना, किसी के होने का आभास होना, अचानक ठंडक महसूस होना, वस्तुओं का अपने स्थान से हट जाना, रात में डरावने सपने आना, छाया जैसी आकृतियां दिखाई देना, अनजाना भय महसूस होना। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इन घटनाओं के अनेक प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे हवा की आवाज, प्रकाश और छाया का भ्रम, मानसिक तनाव, नींद की कमी, भ्रम, हेलुसिनेशन, चिंता और भय, पुराने भवनों की ध्वनि प्रतिध्वनि। विभिन्न धर्मों में मान्यताएं। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर माना गया है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। कुछ ग्रंथों में प्रेत योनि का भी वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म में भी कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार प्रेत लोक का उल्लेख मिलता है, जहां अतृप्त आत्माएं निवास करती हैं। इस्लाम में जिन्नों का उल्लेख मिलता है। उन्हें आग से निर्मित जीव माना गया है, जो मनुष्यों से अलग होते हैं। ईसाई धर्म में भी आत्माओं और दुष्ट शक्तियों के बारे में विभिन्न मान्यताएं मौजूद हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान किसी भी बात को प्रमाण और परीक्षण के आधार पर स्वीकार करता है। अब तक भूत प्रेत, पिशाच या चुड़ैल के अस्तित्व का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकांश तथाकथित अलौकिक घटनाओं के पीछे निम्न कारण हो सकते हैं: मनोवैज्ञानिक प्रभाव, भय और अंधविश्वास, सामाजिक धारणाएं, प्राकृतिक घटनाएं, भ्रम और कल्पना। कई बार लोग किसी स्थान के बारे में पहले से डरावनी बातें सुन लेते हैं। इसके बाद उनका मस्तिष्क सामान्य घटनाओं को भी असामान्य रूप में देखने लगता है। मनोविज्ञान और भूत प्रेत। मनोविज्ञान के अनुसार मानव मस्तिष्क कभी कभी ऐसी चीजें अनुभव कर सकता है जो वास्तव में मौजूद नहीं होती। उदाहरण के लिए, नींद में लकवा, स्लीप पैरालिसिस, अत्यधिक तनाव, अवसाद, भय, अकेलापन। इन स्थितियों में व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास मौजूद है। लोक कथाओं का महत्व। भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानियां केवल डराने के लिए नहीं बनाई गई थी। कई बार इनके माध्यम से समाज को नैतिक शिक्षा दी जाती थी। उदाहरण के लिए, रात में अकेले न निकलना, खतरनाक स्थानों से दूर रहना, बड़ों की बात मानना, सामाजिक नियमों का पालन करना। इस प्रकार ये कथाएं सामाजिक नियंत्रण और शिक्षा का साधन भी थीं। प्रसिद्ध भूतिया स्थान। दुनिया और भारत में कई स्थानों को भूतिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए, भानगढ़ किला, कुलधरा गांव, टॉवर ऑफ लंदन। इन स्थानों से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इनके अलौकिक होने का प्रमाण नहीं मिला है। अंधविश्वास से बचने की आवश्यकता। कभी कभी भूत प्रेत के नाम पर लोगों को डराया जाता है या उनका आर्थिक शोषण किया जाता है। इसलिए किसी भी घटना पर विश्वास करने से पहले उसके वास्तविक कारणों को समझना आवश्यक है। हमें चाहिए कि वैज्ञानिक सोच अपनाएं,
अफवाहों से बचें, प्रमाणों के आधार पर निर्णय लें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निष्कर्ष: भूत प्रेत, पिशाच और चुड़ैल मानव समाज की प्राचीन मान्यताओं, लोककथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अनेक लोग इनके अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जबकि विज्ञान अब तक इनके अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इसलिए इन विषयों को सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से समझना चाहिए, साथ ही वैज्ञानिक सोच और विवेक बनाए रखना चाहिए। परी और जिन के बारे में संसार की अनेक संस्कृतियों, धर्मों और लोककथाओं में वर्णन मिलता है। कुछ लोग इनके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ इन्हें धार्मिक, सांस्कृतिक या काल्पनिक पात्र मानते हैं। अब तक विज्ञान को परियों या जिन्नों के अस्तित्व का कोई प्रत्यक्ष और सार्वभौमिक प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए ये कहना कि वे निश्चित रूप से इस धरती पर पाए जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध नहीं है। फिर भी इनके बारे में मान्यताएं बहुत प्राचीन और रोचक हैं। परी क्या होती है? परी का वर्णन प्रायः सुंदर, अलौकिक और दयालु शक्ति के रूप में किया जाता है। लोककथाओं में परियों को पंखों वाली दिव्य स्त्रियों के रूप में दर्शाया जाता है जो जादुई शक्तियां रखती हैं। भारत, यूरोप, अरब और अन्य क्षेत्रों की कहानियों में परियों का उल्लेख मिलता है। परियों से जुड़ी सामान्य मान्यताएं: वे प्रकृति से जुड़ी होती हैं, उनमें जादुई शक्तियां होती हैं, वे मनुष्यों की सहायता कर सकती हैं, उनका निवास किसी अद्भुत लोक में माना जाता है। जिन क्या होते हैं? इस्लामी परंपरा में जिन्नों का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि जिन मनुष्यों से अलग एक सृष्टि है और उन्हें धुएं रहित आग से बनाया गया है। वे भी मनुष्यों की तरह स्वतंत्र इच्छा रखते हैं और अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार जिन मनुष्यों को सामान्यतः दिखाई नहीं देते, वे अपने समाज और समुदाय रखते हैं। उनमें भी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्राणी होते हैं। वे अल्लाह की बनाई हुई एक अलग सृष्टि हैं। लोककथाओं में परी और जिन: दुनिया भर की कहानियों में परियां और जिन महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं। बच्चों की कहानियों, दंतकथाओं और धार्मिक कथाओं में इनका वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, अलिफ लैला की अनेक कहानियों में जिन्नों का उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: विज्ञान किसी भी दावे को प्रमाण, परीक्षण और अवलोकन के आधार पर स्वीकार करता है। अभी तक परियों या जिन्नों के अस्तित्व का ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसे वैज्ञानिक समुदाय सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर सके। इसलिए विज्ञान इनके बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं देता। सांस्कृतिक महत्व: परी और जिन की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं। वे समाज की कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं को भी दर्शाती हैं। इन कथाओं के माध्यम से साहस, दया, ईमानदारी और बुराई पर अच्छाई की विजय जैसे संदेश दिए जाते हैं। निष्कर्ष: परी और जिन के बारे में अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं मौजूद हैं। आस्था रखने वाले लोग इनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से इनके अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन्हें समझते समय धार्मिक विश्वास, लोककथाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तीनों को ध्यान में रखना चाहिए। परी और जिन: इतिहास, धार्मिक मान्यताएं, लोककथाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रस्तावना: मानव सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने अपने आसपास की दुनिया को समझने का प्रयास किया है। जब प्रकृति की अनेक घटनाओं का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाता था, तब लोगों ने विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियों की कल्पना की। इन्हीं कल्पनाओं और मान्यताओं से परी, जिन, देवदूत, यक्ष, गंधर्व, भूत प्रेत और अन्य अदृश्य प्राणियों की अवधारणाएं विकसित हुईं। परी और जिन ऐसे दो पात्र हैं जिनका उल्लेख संसार की अनेक संस्कृतियों, धर्मों और लोककथाओं में मिलता है। कुछ लोग इन्हें वास्तविक मानते हैं, कुछ धार्मिक आस्था का विषय समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें केवल कल्पना और साहित्य का हिस्सा मानते हैं। आज भी दुनिया के विभिन्न देशों में परी और जिन से जुड़ी अनेक कहानियां सुनाई जाती हैं। यह विषय केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव इतिहास, संस्कृति, धर्म, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से भी जुड़ा हुआ है। परी और जिन की अवधारणाएं हमें ये समझने में सहायता करती हैं कि मनुष्य ने अज्ञात शक्तियों के बारे में कैसे विचार किया और उन्हें अपनी कहानियों तथा विश्वासों में स्थान दिया। परी की अवधारणा: परी का नाम सुनते ही मन में एक सुंदर, प्रकाशमय और जादुई शक्ति की छवि उभरती है। अधिकांश लोककथाओं में परियों को सुंदर स्त्रियों के रूप में दर्शाया गया है जिनके पास असाधारण शक्तियां होती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में परी का स्वरूप अलग अलग बताया गया है। कहीं उन्हें प्रकृति की रक्षक माना गया है, कहीं उन्हें जादुई लोक की निवासी कहा गया है। कुछ कथाओं में वे मनुष्यों की सहायता करती हैं, जबकि कुछ कहानियों में वे रहस्यमय और अप्रत्याशित व्यवहार करती हैं। परियों से संबंधित प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार बताई जाती हैं: अद्भुत सौंदर्य, जादुई शक्तियां, उड़ने की क्षमता,
प्रकृति से विशेष संबंध, मनुष्यों की सहायता करने की प्रवृत्ति, किसी अदृश्य या दिव्य लोक में निवास। हालांकि ये सभी विवरण मुख्यतः लोककथाओं और साहित्य पर आधारित हैं। विभिन्न संस्कृतियों में परियां। भारतीय परंपरा। भारतीय साहित्य में परी शब्द अपेक्षाकृत बाद में लोकप्रिय हुआ, किंतु प्राचीन ग्रंथों में अप्सराओं, गंधर्वों और दिव्य स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। अप्सराएं स्वर्गलोक की सुंदर स्त्रियां मानी जाती थीं। वे नृत्य, संगीत और कला में निपुण बताई गई हैं। अनेक कथाओं में उनका वर्णन देवताओं के दरबार में किया गया है। फारसी परंपरा। फारसी साहित्य में परियों को अत्यंत सुंदर और दिव्य प्राणी माना गया है। फारसी कथाओं का प्रभाव बाद में भारतीय लोककथाओं पर भी पड़ा। यूरोपीय लोककथाएं। यूरोप में परियों की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। वहां उन्हें अक्सर छोटे आकार के पंखों वाले जादुई प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है। कई कहानियों में परियां जंगलों, नदियों और पहाड़ों की रक्षा करती हैं। कुछ कथाओं में वे मनुष्यों को वरदान देती हैं। जिन की अवधारणा। जिनका उल्लेख विशेष रूप से इस्लामी परंपरा में मिलता है। जिन्नों को मनुष्यों और फरिश्तों से भिन्न एक सृष्टि माना गया है। इस्लामी मान्यता के अनुसार मनुष्य मिट्टी से बनाए गए, फरिश्ते प्रकाश से बनाए गए, जिन धुएं रहित आग से बनाए गए। जिन्नों को स्वतंत्र इच्छा प्राप्त है। वे अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। धार्मिक मान्यताओं में जिन्नों को एक वास्तविक सृष्टि माना जाता है, जबकि विज्ञान इनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं करता। जिन्नों के प्रकार। लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं में जिन्नों के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। इनमें से कुछ कथात्मक हैं और कुछ धार्मिक साहित्य में वर्णित हैं। नेक जिन, शरारती जिन, शक्तिशाली जिन, रेगिस्तानी जिन, समुद्री जिन। लोककथाओं में जिन्नों को आकार बदलने की क्षमता वाला भी बताया गया है। प्रसिद्ध कहानियां। परी और जिन से जुड़ी अनेक कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं। सबसे प्रसिद्ध कथाओं में जादुई चिराग और जिन की कहानी आती है। इस कहानी में एक जिन चिराग के भीतर रहता है और चिराग का स्वामी बनने वाले व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करता है। हालांकि यह कहानी साहित्य और लोककथा का भाग है, फिर भी इसने दुनिया भर की कल्पना को प्रभावित किया है। परी और जिन की कहानियों का उद्देश्य। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था। इनके माध्यम से समाज में कई प्रकार के संदेश दिए जाते थे। अच्छे कर्मों का महत्व, लालच से बचने की शिक्षा, साहस और ईमानदारी का महत्व, बुराई पर अच्छाई की विजय। कई कथाओं में नायक कठिन परिस्थितियों का सामना करता है और अंततः सफलता प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क कल्पनाशील होता है। जब किसी घटना का स्पष्ट कारण समझ नहीं आता, तब लोग अलौकिक व्याख्या खोजने लगते हैं। कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उसने कोई अदृश्य शक्ति देखी है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भय, तनाव, नींद की कमी, भ्रम, सांस्कृतिक प्रभाव, पूर्व धारणाएं। यदि किसी व्यक्ति ने बचपन से जिन या परी की कहानियां सुनी हो, तो कुछ असामान्य अनुभवों को वह उन्हीं से जोड़ सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक विज्ञान अनुभव, प्रयोग और प्रमाण पर आधारित है। अब तक परियों या जिन्नों के अस्तित्व का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है जिसे वैज्ञानिक समुदाय सर्वसम्मति से स्वीकार करे। इसका अर्थ यह नहीं कि लोगों की धार्मिक आस्थाएं सत्य हैं, बल्कि विज्ञान और आस्था अलग अलग दृष्टिकोण हैं। विज्ञान केवल उन्हीं बातों पर निष्कर्ष देता है जिनका परीक्षण और अवलोकन किया जा सके। समाज पर प्रभाव। परी और जिन की कहानियों ने साहित्य, कला, चित्रकला, नाटक, चलचित्र और लोकगीतों को बहुत प्रभावित किया है। बच्चों की कहानियों में आज भी परियां लोकप्रिय हैं। वहीं जिन्नों की कहानियां रहस्य और रोमांच का वातावरण बनाती हैं। इन पात्रों ने मानव कल्पना को समृद्ध किया है और अनेक सांस्कृतिक परंपराओं को आकार दिया है। निष्कर्ष। प्रथम भाग। परी और जिन मानव संस्कृति के अत्यंत रोचक विषय हैं। इनके बारे में धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं में अनेक कथाएं मिलती हैं। कुछ लोग इन्हें आस्था का विषय मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके अस्तित्व के बारे में निश्चित प्रमाण की अपेक्षा करता है। इन कथाओं का महत्व केवल यह नहीं है कि वे अलौकिक प्राणियों की बात करती हैं, बल्कि यह भी है कि वे मानव कल्पना, नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं।